बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, कंप्यूटर का हमारा यूनिट नंबर 4 चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 4.3 सिंपल इंक्रिप्शन। ठीक है, अब सिंपल इंक्रिप्शन होती क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Encryption is the process of encoding data in such a way that only authorized person can read it. Encoding means conversion of the data to an unreadable format, which is called ciphertext. A secret code called key is required to read data as shown in figure. अब यहाँ पे अगर आप ये फिगर देखें, इसको मैं आपको जो है ना थोड़ी इलस्ट्रेट कर देती हूँ। अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है। इधर इन्होंने बताया है प्लेन टेक्स्ट या कोई भी मैसेज आप लोग लिख लें। ठीक है, मैसेज है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इसकी इंक्रिप्शन हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी इंक्रिप्शन हो रही है। नेक्स्ट आपके पास इंक्रिप्शन के बाद ये क्या बन रहा है, साइफर टेक्स्ट बन रहा है। ठीक है, जब भी किसी मैसेज की इंक्रिप्शन हो जाती है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगर साइफर टेक्स्ट, ठीक है, साइफर टेक्स्ट के बाद अगेन से ये जब रिसीवर साइड पे जाएगा तो यहाँ पे इसकी डिक्रिप्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे सेंडर साइड पे उसकी इंक्रिप्शन होगी और रिसीवर साइड पे उसकी डिक्रिप्शन होगी। तो यहाँ पे अगेन से वही मैसेज बन जाएगा, वही प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा जो सेंडर ने टाइप किया था। ठीक है, इस इंक्रिप्शन की भी एक की होगी और डिक्रिप्शन की टाइप की भी एक की होगी। अब एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से जब सेंडर जो है वो मैसेज टाइप करता है और उसको सेंड करता है तो इसको इलीगल पर्सन से या अनइंटेंडेड पर्सन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसकी जो है कोडिंग कर देते हैं, उसकी इंक्रिप्शन कर देते हैं। अब इंक्रिप्शन क्या होती है, एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में हम इस मैसेज को चेंज करते हैं ताकि कोई इलीगल पर्सन जो है वो इसको अंडरस्टैंड ना कर सके। अगर देखो यहाँ पे ये जो मैसेज है ये उसी तरह से प्लेन टेक्स्ट हो, ठीक है, तो कोई भी अगर पर्सन उसको रीड करना चाहे तो वो उसको रीड करके अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन अगर यही प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, किसी दूसरे फॉर्मेट में होगा, तो इलीगल पर्सन के लिए समझना जो है वो मुश्किल होगा। ठीक है, जब इस मैसेज की इंक्रिप्शन हो जाएगी तो वो मैसेज जो है उसको हम फिर साइफर टेक्स्ट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि उस पर इंक्रिप्शन अप्लाई हो चुकी है। अब ये जो साइफर टेक्स्ट है ये क्या होगा कि ट्रांसमिशन मीडियम से ये ट्रैवल करके जब रिसीवर साइड पे पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी डिक्रिप्शन होगी। अब डिक्रिप्शन इसकी क्यों होगी, क्योंकि देखो रिसीवर को तो ये वाला मैसेज चाहिए ना, लेकिन ये मैसेज साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में है तो इस साइफर टेक्स्ट की अगेन से डी कोडिंग होगी या डिक्रिप्शन होगी ताकि वो अगेन से उस फॉर्म में चला जाए जिस फॉर्म में सेंडर ने उसको टाइप किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इलीगल पर्सन जो है वो इसकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कीज यूज होती हैं जो कि इंक्रिप्शन साइड पे भी यूज होती है और डिक्रिप्शन साइड यानी रिसीवर साइड पे भी यूज होती है। ठीक है, कि एक पासवर्ड की तरह होता है, आप उस पासवर्ड को अप्लाई करोगे तब आपकी इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन होगी। ठीक है, तो ये था सिंपल इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आप अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को किसी इलीगल पर्सन से प्रोटेक्ट करने के लिए आप उस इंफॉर्मेशन की इंक्रिप्शन कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कुछ बताया गया है कि अगर फॉर एग्जांपल अ कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डेटा व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर इज कॉल्ड हैकर्स। इंक्रिप्शन हेल्प अस टू सेव डेटा फ्रॉम हैकर्स। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही सिंपल प्लेन टेक्स्ट जो है वो भेज रहे हो तो उसका जो है ना डेटा का लीक होना ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, यानी हैकर्स जो होते हैं उसको हैक कर लेते हैं। तो जब आप उस पर इंक्रिप्शन टेक्निक्स अप्लाई करते हो तो आपके बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका डेटा जो है वो हैक हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट। तो इसमें क्या होता है,
अब हम देखते हैं कि इंक्रिप्शन की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आप अपने बुक का पेज नंबर 82 ओपन करें, बल्कि 82 नहीं है 90 पेज है, ठीक है। 90 पेज अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स, वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर आपका मैसेज जो है वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होगा तो ज़्यादा चांसेस है कि वो हैक हो सके, लेकिन अगर वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, किसी दूसरे फॉर्मेट में होगा, तो हैकर्स के लिए भी ये प्रॉब्लम होगा उसको हैक करना, ठीक है। तो चांसेस जो है वो हैकिंग के कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी। तो जाहिर सी बात है आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है अगर आप उसको इंक्रिप्ट कर देते हो, ठीक है, तो आपकी जो वो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि किसी दूसरे फॉर्मेट में वो चली जाती है ना, और दूसरे फॉर्मेट में इलीगल अथॉरिटीज़ के लिए उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डेटा अक्रॉस डिवाइसेस। Multiple and mobile devices are a big part of our life, and transferring data from device to device is a risky proposition. Encryption technology can help protect stored data across all devices even during transfer additional, यानी in other words कि जब हम encryption use करते हैं, encryption methods apply करते हैं अपने information के ऊपर, तो हमारी information जो है वो protect हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सटीट्यूशन साइफर मेथड्स। अब हम कौन से साइफर मेथड्स अप्लाई करते हैं इंक्रिप्शन को जो है ना अप्लाई करने के लिए अपने डेटा के ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मेथड्स बताए गए हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो सीजर साइफर है। सीजर साइफर क्या होता है कि सीजर एक जो है ना रोमन पॉलिटिशियन था, ठीक है। तो वो ये वाला मेथड यूज़ करता था कि यानी जब भी जैसे पुराने ज़माने में होता था कि जब फॉर एग्जांपल दो अगर रियासतें हो जाती थी, तो एक रियासत दूसरे की तरफ जब कोई उसने पैगाम भिजवाना होता था, तो जाहिर सी बात है वो भी कुछ जो है एनकोडिंग डिकोडिंग या इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के मेथड्स अप्लाई करते थे, ताकि उनका जो मैसेज जो है या जो भी पैगाम वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो किसी इलीगल पर्सन के पास ना पहुंच जाए, तो वो कुछ मेथड यूज़ करते थे। उनमें से ही एक मेथड है सीजर साइफर। ये उसी जो रोमन पॉलिटिशियन था सीजर, उसी के नाम पे रखा गया है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 3 कैरेक्टर सब्सटीट्यूशन टू द राइट रिजल्ट बताया गया है। इसको मैं आपको जो है ना थोड़ा इलस्ट्रेट करके बताती हूँ ताकि आपको इसके एग्जांपल जो है वो समझ आ सके। यहाँ पे हम सीजर साइफर का एक मेथड देख लेते हैं, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर सब्सटीट्यूशन टू द राइट रिजल्ट है। तो सबसे पहले जो इनिशियल अल्फाबेट्स होते हैं, आप क्या कहते हो कि लेट्स सपोज A B C D E F, ये हम अप टू Z लिखेंगे, ठीक है। M N O P Q R S T, ठीक है। ये 26 कैरेक्टर्स हम लोगों ने राइट कर लिए। अब क्योंकि हमारा जो सीजर साइफर का मेथड है वो 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इट मींस कि हम क्या करेंगे, इसके जो 3 सब्स्टिट्यूशन कैरेक्टर टुवर्ड्स राइट, ठीक है, यानी यहाँ से हम 3 कैरेक्टर्स हटाएंगे और इनको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे जो इंक्रिप्शन अल्फाबेट्स आएंगे, ये हमारे पास इनिशियल अल्फाबेट्स थे, ठीक है। अब जो इंक्रिप्शन अल्फाबेट्स आएंगे वो क्या होंगे कि हमने जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हैं उनको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करवाना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। D E F G H I J K L P Q R XYZ, एंड यहाँ से जो हमने A B एंड C स्किप किए थे उनको हम यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, तो ये हमारे इंक्रिप्टेड अल्फाबेट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से होती है 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टुवर्ड्स राइट। अब लेट्स सपोज हम इस मेथड की एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके बुक पे पाकिस्तान की एग्जांपल ली हुई है, तो हम भी ये डिस्कस कर लेते हैं। या अगर एक वर्ड पाकिस्तान है, ठीक है, ये आपके पास अब कहाँ पे आएगा, इनिशियल कैरेक्टर्स में आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के इनिशियल जो स्पेलिंग वैसे होते हैं वो यही होते हैं। अब जब हम इसको इंक्रिप्ट करेंगे तो इंक्रिप्ट हम किस फॉर्म में करेंगे, देखो
P यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है, P यहाँ पे आ रहा है। अब हमने देखना है कि P के corresponding यहाँ पे कौन सा नंबर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इधर ABC स्टार्ट में 3 कैरेक्टर्स थे, ठीक है, और इंक्रिप्शन में हमने इनको स्किप कर दिया, हमने B से स्टार्ट किया, ठीक है। इट मीन्स कि जो हम इंक्रिप्शन करेंगे उसमें D की जगह पे हम क्या राइट करेंगे, A राइट करेंगे, E जहाँ पे आएगा वहाँ हम D राइट करेंगे, F की जगह C, G, D, H की जगह हम E राइट करेंगे। इस तरह से हम इसकी जो है ना करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर जो होगा इंक्रिप्शन में हम उसको राइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे P की जगह N, Q को N राइट करेंगे, R O P, इस तरह से सारे हम बना लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर आ रहा होगा हमने इंक्रिप्शन में उस कैरेक्टर को राइट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P के करस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, ये हमारे पास इनिशियल कैरेक्टर्स है ना, और ये हमारे पास इंक्रिप्टेड कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P के करस्पॉन्डिंग हमारे पास S आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ इंक्रिप्शन क्या बनेगी पाकिस्तान की S। इसके बाद इनिशियल कैरेक्टर में A है, तो यहाँ पे देखो A की जो है ना कौन सी बन रही है करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर D, तो यहाँ पे D आ जाएगा। उसके बाद K है, तो यहाँ पे देखो K का जो है करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर N बन रहा है। इसके बाद I है, तो I का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर L है। इसके बाद S है, तो S का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर P है। उसके बाद T, तो P का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर W है। A का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर D, और इसके बाद N है, तो N का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर जो है वो Q है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास इनिशियल टेक्स्ट में पाकिस्तान होगा तो जब उसकी इंक्रिप्शन होगी बाय यूजिंग प्री कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट, उसका रिजल्ट क्या आएगा, SDNLBWD, ठीक है। तो ये जब आप इसको इंक्रिप्ट कर देंगे तो यहाँ पे आप देखें यहीं से आपको पता चल रहा है कि ये कोई एक ऐसा फॉर्मेट आ गया है जिसको इलीगल पर्सन के लिए हैक करना मुश्किल होगा। सिर्फ वही लोग इसको देख सकते हैं जिनके पास इसकी एनकोडिंग सॉरी इंक्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन कीज मौजूद होंगी, पासवर्ड मौजूद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब यहाँ पे 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट रिजल्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना होगा मैं जस्ट आपको बता देती हूँ, इसको आपने परफॉर्म खुद से करना है। जब हमारे पास 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन थी तो हमने क्या किया कि यहाँ से 3 कैरेक्टर्स को स्किप किया और इनको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, एंड पे, यानी टूवर्ड्स राइट हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड एनकोडिंग स्कीम है या सेकंड सीजर साइफर मेथड है वो क्या है, 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ से हम 5 कैरेक्टर्स को स्किप करेंगे, ठीक है, और इन 5 कैरेक्टर्स को हम यहाँ एंड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे इंक्रिप्टेड कैरेक्टर्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, F से स्टार्ट होंगे। इसी तरह से FGH और एंड पे क्या आएगा, ABCDNE, यानी 5 कैरेक्टर्स अब आ जाएंगे। बाकी सारा मेथड यही है, आपको एग्जाम्पल भी दी हुई है इसी पाकिस्तान के नाम से, तो आपने इसको परफॉर्म करके चेक करना है, ठीक है। हम अब एक और मेथड देखते हैं, इसी इंक्रिप्शन का एक और मेथड है, ठीक है। ये है जी आपके पास विग्नेर साइफर, ठीक है। विग्नेर साइफर क्या होता है, ये भी इसी तरह से सीजर साइफर की तरह एक एनकोडिंग स्कीम है, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, ठीक है। अगर आप इसको परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। साइफर, अब यहाँ पे क्या होता है कि रोज एंड कॉलम्स होते हैं। रोज एंड कॉलम्स किस तरह से होते हैं, इनको हमने नेम किया हुआ होता है। आपको पता है कि रोज जो है वो उनको हम इस तरह से नेम करते हैं हॉरिजॉन्टली, और कॉलम्स को हम इस तरह से नेम करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम रोज के मैं नाम लिखना चाहूँ इस तरह से 26 आप लोगों ने कॉलम्स बना दी, ठीक है। 26 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 अप टू 26, ठीक है। ये 1 2 3 एंड अप टू 26 कॉलम्स आप लोगों ने बनाने हैं। और उनकी नेमिंग कैसे करनी है,
और इसी तरह से जैसे कॉलम्स आपने 26 बनाए, इसी तरह से आपने रोज जो है वो भी 26 बनानी है, ठीक है, अप टू 26। अब इसका मेथड क्या होता है कि जो कॉलम नेम होते हैं वो क्या होते हैं, ए बी सी डी ई अप टू जी, ठीक है। इसी तरह से जो रो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए बी सी, इसी तरह से डी अप टू जी, ठीक है। 26 रोज और 26 कॉलम्स का एक आप टेबल बनाते हो, ठीक है। ए टू जी कॉलम नेम होते हैं और ए टू जी की रो नेम होते हैं, ठीक है। यानी हमने 26 रोज और 26 कॉलम्स बनाने होते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको जो है ना एडजस्ट करके बनाऊं तो आपने इस तरह से 26 रोज लेनी है और इसी तरह से 26 आपने कॉलम्स लेने हैं, ठीक है। कॉलम के नेम आप ए बी सी अप टू जी करेंगे और इसी तरह से रोज के नेम ए बी सी अप टू जी करेंगे, ठीक है। यानी 26 रोज होंगी और 26 कॉलम्स होंगे। अब जो फर्स्ट आपके पास रो होगी उसमें आपने सेम नाम रखने हैं। सेम नाम मीन्स कि जिस तरह से ये है ना ए बी सी, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कॉलम नेम लिख देती हूँ, ठीक है, नीचे मैं रो कंसिडर करती हूँ अप टू जी। अब देखो फर्स्ट रो में मैं क्या करूंगी कि ए बी सी डी इसी सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में मैं राइट करूंगी जी तक। सेकेंड रो में अब देखो मेरी सेकेंड रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बी से स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स ए स्किप हो गया, ठीक है। तो इस ए को मैं कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगी, राइट साइड पे ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है। यानी अब ये बी से स्टार्ट होगा तो बी सी डी ई और यहाँ पे हमारे पास जी आ जाएगा, ए से पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब थर्ड रो अगर देखो तो थर्ड रो में हमारे पास दो नंबर स्किप कर रहे हैं, ए भी और बी भी, यानी फर्स्ट रो में 1 नंबर स्किप होगा तो उसको राइट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे देखो अब ये सी से स्टार्ट हो रही है तो इससे पहले दो कैरेक्टर्स आते हैं ए एंड बी, तो उनको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, बी यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखो तो ये डी से स्टार्ट होगी, डी से पहले तीन कैरेक्टर्स आते हैं सी बी एंड ए, यानी जो कैरेक्टर स्टार्ट से स्किप होते जाएंगे वही आपके दूसरी साइड में शिफ्ट होते जाएंगे। इसी तरह से जो लास्ट रो है वो देखो यहाँ पे जी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो जी से पहले आपके पास y यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी तरह से x w यानी इस ऑर्डर में आप राइट करेंगे और a आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी आपने हर रो में एक एक कैरेक्टर उठा के राइट साइड पे उसको शिफ्ट करते जाना है। इस तरह से आपने एक टेबल बना लेना है। उसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको इसका जो मेथड है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये तो बिगिनर साइफर का जो है टेबल था। अब हम इसका मेथड देखते हैं कि एक्चुअली इसका मेथड क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास जी एक एग्जांपल है, हमने पाकिस्तान जो वर्ड है उसको हमने इनक्रिप्ट करना है, जहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन की यूज, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन की कैसे यूज होगी कि हम अगर पाकिस्तान को इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं तो हम एक साथ दूसरा नाम रखेंगे जिसके थ्रू हम उसको एनकोड कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान को इनकोड करना है और इन्होंने सब्स्टिट्यूशन की जो है वो जिंदाबाद रखी है, ठीक है। तो हम कॉलम लेबल कौन सा देखेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे आप कॉलम लेबल लगा लेते हो, यहाँ पे रो लेबल और इस तरह से यहाँ पे कॉमन लेटर, ठीक है, कॉमन लेटर। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो कॉलम लेबल है वो क्या आएगा, पी ए के आई एस टी ए एन, यानी जो नेम होगा हमारे पास जिसको हमने इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है कि अब हमारे पास रो लेबल जो है वो क्या आएगा, तो रो लेबल में हमारे पास वो चीज आएगी जो हमने सब्स्टिट्यूशन की रखी हुई है, इट मीन्स के जिंदाबाद, तो ZINDABAD, ठीक है। यानी हमने कॉलम लेवल पे वो अपना प्लेन टेक्स्ट रखना है जिसको हम इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं और रो लेवल पे हमने
सब्स्टिट्यूशन की रखनी है। अब हम क्या करेंगे कि P का कॉलम देखेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे इसकी Z की रो देखेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अपनी बुक्स भी लेके आओ तो P का कॉलम चेक करो, P का कॉलम है ये और Z की रो। P का कॉलम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये इन्होंने बोल्ड भी किया हुआ है और यहाँ पे देखो Z की रो, इधर से ये Z की रो है तो आपका जो कॉमन लेटर आ रहा है वो O है, आप यहाँ पे O राइट कर दोगे, ठीक है। इसके बाद A का कॉलम चेक करो और I की रो चेक करो, तो आपका कॉमन नंबर जो आ रहा है, कॉमन कैरेक्टर जो आ रहा है वो I है, तो यहाँ पे आप I राइट कर दोगे। इसी तरह से K है तो K के अगेंस्ट हमने एन की रो चेक करनी है, तो यहाँ पे देखो के का कॉलम है और इधर एन की रो, एक्स आएगा, ठीक है। इस तरह से यदि आपने कॉलम चेक करते जाना है और रो चेक करते जाना है तो ये आपके पास एल एस यू ए क्यू, यानी बकायदा इन्होंने जो टेबल है उसमें इसको इन्होंने बोल्ड किया हुआ है कि किस तरह से आपने इसको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे विग्नेर साइफर मेथड जो होता है उसमें आपको एक सब्स्टिट्यूशन की रखनी पड़ती है, जिस सब्स्टिट्यूशन की को आप रो लेवल से शो करते हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे देखो हमारी जो प्लेन टेक्स्ट था उसके नंबर ऑफ करेक्टर्स और जो हमारी सब्स्टिट्यूशन की थी उसके नंबर ऑफ करेक्टर्स सेम थे, लेकिन अगर अक्सर ऐसे हो जाता है कि जो सब्स्टिट्यूशन की हमने रखी है उसके नंबर ऑफ करेक्टर्स कम है, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे लेट्स सपोज अगर ये जो सब्स्टिट्यूशन की हमने रखी है वो सिर्फ जिंदा होती, जिंदाबाद ना होती, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तो हमारी सब्स्टिट्यूशन की खत्म हो जानी थी ना, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि डी के अगेंस्ट अगेन यहाँ से जी से स्टार्ट करते थे, ठीक है, जी, फिर ए के अगेंस्ट हम आई को चेक करते और एन के अगेंस्ट हम एन को चेक करते, यानी अगर नंबर ऑफ करेक्टर्स सब्स्टिट्यूशन की के हमारे पास कम होते हैं तो हम अगेन से उसको बिगनिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इस टाइप के फिर हम जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की बनती है उसको हम फिर इंटीरियर साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास दो मेथड्स थे सिंपल इंक्रिप्शन के, आपने इनको प्रैक्टिकली खुद से सॉल्व करना है ताकि आपको इनका कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना इसका थोड़ा पढ़ेंगे कि डिक्रिप्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे तो हमने इंक्रिप्शन पढ़ी है ना, नेक्स्ट में हम डिक्रिप्शन पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।